ये SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि सारी की सारी गतिविधियां एक साथ चल रही होंगी, लेकिन किसी ना किसी स्टेट में होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल को हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यहां पर इटरेटिव यानी कि बार बार लूपिंग चलेगी, बार बार आपको इंक्रीमेंटल चीजें मिलेगी इटरेटिव तहत, लेकिन सारे की सारी चीजें कॉन्करेंट चलेगी, एक साथ चल रही होंगी, लेकिन अलग अलग स्टेट में होंगी। जैसे हम स्पाइरल मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्पाइरल मॉडल में क्या हो रहा है कि यहां पर कम्युनिकेशन, शुरुआत कम्युनिकेशन से हो रही है, फिर प्लानिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिप्लॉयमेंट में जाएंगे। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि हमारे पास अलग अलग स्टेट है। इनएक्टिव मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी पे डेवलपमेंट चल रहा है, अब इसको रोक दिया गया क्योंकि ये चेंज का वेट कर रही है। उसके बाद ये उसको रिवाइज किया जा रहा है, अगर कोई चेंज आया तो वो सही है कि गलत है। उसके बाद ये बेसलाइन करके ये डन हो जाता है। अंडर रिव्यू का मतलब ये होता है कि अंडर डेवलपमेंट में भी अंडर रिव्यू पे जा सकते हैं, अंडर रिवीजन में भी अंडर रिव्यू, क्योंकि आपको समझना होता है कि जो चीजें इसमें बताई गई है वो वाकई करनी है कि नहीं करनी है। आपने किसी मैनेजर के पास भेजा, किसी बॉस के पास भेजा, ठीक है जी। तो अब आप इसको एग्जाम्पल के तहत समझिए कि आप यूं चल रहे हैं, आप वॉकिंग स्टेट में है, उसके बाद आपका दोस्त मिल गया तो आप बात करने लगे, स्टैंडिंग स्टेट में आ गए। आपका दोस्त चला गया तो आप आगे वापस बढ़ने लगे तो आप वेटिंग स्टेट में आ गए। बस इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप अलग अलग स्टेट में है। तो यहां पर अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये अलग अलग आदमी लोग ले लें तो ये हमेशा किसी न किसी स्टेट में है, ठीक। तो मॉडलिंग जो हो रही है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मॉडलिंग ये वाली जो चीज है, ये जो है ये किसी भी स्टेट में हो सकती है, लेकिन ये किसी स्टेट में है तो दूसरी भी किसी न किसी स्टेट में होगी, यानी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन भी किसी न किसी स्टेट में होगी। और सारी की सारी एक साथ चल रही हैं, किसी न किसी स्टेट में होंगी। वो अभी सो रही होंगी, वो जगी होंगी या चल रही होंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सॉफ्टवेयर के तहत अब प्रोजेक्ट आपका शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है, बातचीत हो रही है, रिक्वायरमेंट निकालनी है आपको। अब पहले इटरेशन में, पहले बार जब आपने इटरेशन किया तो आपने देखा कि भाई बातचीत तो हो गई, सारा काम हो गया, रिक्वायरमेंट आ गई। तो हमने रिक्वायरमेंट जब मिल गई हमें, तो अब ये जो एक्टिविटी जो आपके अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, वो चलेगी अवेटिंग चेंजेस। अब ये चेंजेस की स्टेट में आ गई, यही कम्युनिकेशन एक्टिविटी। मतलब अब इसका जो स्टेट था, मतलब अगर ये यहां पर अंडर डेवलपमेंट है तो अब यही कम्युनिकेशन एक्टिविटी किस में आ गई, अवेटिंग चेंज में आ गई। अब आइए मॉडलिंग एक्टिविटी पे। जब कम्युनिकेशन चल रहा था तो इसके कम्युनिकेशन के बाद ही तो मॉडलिंग आती है। अभी मॉडलिंग तो शांत स्टेट में था तो इसको हम नन स्टेट कह देंगे या इनएक्टिव स्टेट कह देंगे, ठीक। जब कम्युनिकेशन खत्म हो गया, मॉडलिंग की शुरुआत हो गई, तो मॉडलिंग की स्टेट में आ गई। पहले इनएक्टिव स्टेट में थी, अभी किस में चली गई, अंडर डेवलपमेंट स्टेट में चली गई। तो यहां पर ये इनएक्टिव स्टेट में थी, अब ये अगला किस में आ गई, अंडर डेवलपमेंट में, क्योंकि अब इस पे काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भाई कुछ चेंजेस और हैं, तो ये कम्युनिकेशन एक्टिविटी दोबारा चलानी पड़ेगी, है ना। तो जो मॉडलिंग एक्टिविटी अंडर डेवलपमेंट में थी वो कहां चली जाएगी, अवेटिंग चेंजेस। तो अंडर डेवलपमेंट से अब ये आ गई है अवेटिंग चेंजेस, क्योंकि अब कम्युनिकेशन की बात शुरू हो गई दोबारा, तो इसका स्टेट चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें, मतलब बेसिकली कॉन्करेंट मॉडलिंग का मतलब यही है कि वो इवेंट डिफाइन करना कि अगर यूजर बीच में आ गया, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो आपको मॉडलिंग रोकनी पड़ेगी या मॉडलिंग को किसी और स्टेट में भेजना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एक्टिविटी को इनिशिएट कर देना पड़ेगा या उसको अंडर डेवलपमेंट में ले जाना पड़ेगा। ये स्टेट समझ गया। अब ये समझ लीजिए, शुरुआत में ऐसा हुआ कि रिक्वायरमेंट मॉडल में कोई दिक्कत आई। जैसे मैंने आपसे कहा, रिक्वायरमेंट मॉडल में कोई दिक्कत आती है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो कर चुके हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मॉडलिंग की जगह रिक्वायरमेंट होती तो आप डन स्टेट में पहुंच चुके होते, लेकिन अभी इसको अवेटिंग चेंजेस स्टेट में भेजना होगा। क्यों? क्योंकि अब दोबारा यूजर आ गया, उसने कहा भाई इसमें चेंज कर दीजिए। ऐसी मॉडलिंग में हो सकता है, ऐसी आपका डिप्लॉयमेंट में हो सकता है, लास्ट तक भी जा सकता है। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि सारी की सारी गतिविधियां जो भी SDLC के अलग अलग फेजेस हैं वो चल रही होंगी, लेकिन एक साथ चल रही होंगी। और जैसे कोई ट्रिगर आएगा, जैसे कोई इवेंट आएगा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, वो अपना स्टेट परिवर्तित कर देंगी, चाहे वो अवेटिंग चेंजेस में होगी या इंतजार कर रही होंगी परिवर्तन का रिवीजन हो रहा होगा, या फिर वो खत्म स्टेट में आ जाएंगी। मतलब खत्म कहेंगे कि वो हो चुकी है, इसमें आगे काम करने की जरूरत नहीं है, अभी हो चुकी है।